कच्चिनो भय विभ्रष्टश्छन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। पदच्छेद। कच्चित अर्थात क्या कहीं, न यानी नहीं, उभय विभ्रष्टः अर्थात दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, छिन्नाभ्रम अर्थात छितरे बिखरे बादल की, इव यानी तरह, नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठः अर्थात आश्रय रहित, महाबाहो अर्थात हे बलिष्ठ बाहु वाले श्री कृष्ण, विमूढ़ अर्थात मोहित हुआ, ब्रह्मणः अर्थात भगवत प्राप्ति के, पथि अर्थात मार्ग में। अनुवाद। हे बलिष्ठ बाहु वाले श्री कृष्ण, क्या कहीं वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छितरे बिखरे बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर अर्थात स्वर्ग आदि भोग एवं परमात्मा दोनों ही की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं हो जाती है। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हयूपपद्यते। पदच्छेद। एतत् अर्थात इसको, में यानी मेरे, संशयम अर्थात संशय को, कृष्ण यानी हे कृष्ण, छेत्तुम अर्थात छेदन करने के लिए, अर्हसि योग्य हो, अशेषतः अर्थात संपूर्ण रूप से, त्वत् यानी तुम्हारे, अन्यः अर्थात अतिरिक्त, संशयस्य अर्थात संशय का, अस्य यानी इसका, छेत्ता अर्थात छेदन करने वाला, न यानी नहीं, ही अर्थात क्योंकि, उपपद्यते अर्थात उपयुक्त है। अनुवाद। हे कृष्ण, मेरे इस संशय का संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए अर्थात इसके समूल निराकरण के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस शंका का उपयुक्त निवारक नहीं है। आप ही तो साक्षात सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपसे योग्यतर किसी अज्ञान नाशक गुरु अथवा धर्माचार्य के अस्तित्व की बात सोचना भी मात्र पागलपन और पापाचरण है। टिप्पणी। अर्जुन ने पूछा था कि योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण जी उवाच यानी बोले, पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, न अर्थात नहीं, एव ही, इहि यानी इस लोक में, न यानी नहीं, अमुत्र परलोक में, विनाशः अर्थात नाश, तस्य यानी उसका, विद्यते अर्थात होता है, न यानी नहीं, ही यानी क्योंकि, कल्याणकृत अर्थात शुभ कर्म करने वाला, कश्चित अर्थात कोई भी, दुर्गतिम अर्थात दुर्दशा को, तात यानी हे प्रिय, गच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अनुवाद। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रथापुत्र अर्जुन, उस योग भ्रष्ट पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में, क्योंकि हे प्रिय, शुभ कर्म करने वाला अर्थात आत्मोद्धार अथवा भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्दशा यानी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृतान लोकानुषित्वा शाश्वती समः, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। पदच्छेद। प्राप्य यानी प्राप्त होकर, पुण्य कृताम अर्थात पुण्यवानों के, लोकान अर्थात लोकों को, उषित्वा अर्थात रहकर, शाश्वती ही अर्थात बहुत, समः अर्थात वर्षों तक, शुचिनाम अर्थात शुद्ध आचरण वालों के, श्रीमताम अर्थात धनियों के, गेहे
घर में योग भ्रष्ट अर्थात अंतकाल में योग लक्ष्य से विचलित हो जाने वाला पुरुष अभिजायते अर्थात जन्म लेता है। अनुवाद। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध आचरण वाले धनाढ्य मनुष्यों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम इत्तधि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। पदच्छेद। अथवा यानी या फिर योगिनाम अथवा योगियों के, एव यानी ही, कुले अर्थात कुल में, भवति अर्थात उत्पन्न होता है, धीमताम अर्थात ज्ञानवानों के, एतत् अर्थात यह, ही यानी निसंदेह, दुर्लभतरम अर्थात अत्यंत दुर्लभ, लोके अर्थात संसार में, जन्म यानी जन्म, यत अर्थात जो, ईदृशम अर्थात इस प्रकार का। अनुवाद। या फिर वैराग्यवान योग भ्रष्ट पुरुष पूर्व वर्णित स्वर्गादि लोकों में तथा सदाचारी धनियों के घरों में पैदा ना होकर सीधा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। पदच्छेद। तत्र अर्थात वहां, योगी कुल में, तम अर्थात उसको, बुद्धि संयोगम अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को, लभते अर्थात प्राप्त हो जाता है, पौर्वदेहिकम अर्थात पिछले शरीर में संग्रह किए हुए को, यतते अर्थात प्रयत्न करता है, च यानी और, ततः अर्थात उसके प्रभाव से, भूयः अर्थात फिर, संसिद्धौ अर्थात परमात्मा की सिद्धि के लिए, कुरुनंदन अर्थात हे कुरुवंशज अर्जुन। अनुवाद। वह विरक्त योग भ्रष्ट पुरुष वह योगी कुल में पिछले शरीर में अर्थात जन्म में संग्रह किए हुए अपने बुद्धि संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कार समूह को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ चढ़कर प्रयत्न करता है। कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जितना समभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है उसका वर्तमान जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि संयोग को प्राप्त होना है। इसीलिए एक वैराग्यवान योग भ्रष्ट पुरुष योगी कुल में जन्म होने तथा वहां पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण पुनः स्वत एव प्रबलतर वेग से योग साधना में लीन हो जाता है। योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति बतलाने के उपरांत अब शुद्धांतकरण, सदाचारी, सुसंपन्न, धनाढ्यों के घर में उत्पन्न होने वाले योग भ्रष्ट की गति का तथा योग के जिज्ञासु की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन